प्रणाम मित्रों। मैं छठ व्रत के 3 दिनों की चर्चा कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। अब मैं चौथे दिन या अंतिम दिन की चर्चा आपके साथ कर रहा हूँ। अंतिम दिन यानी सप्तमी तिथि। सप्तमी तिथि के सूर्योदय के समय जब सूर्य का उदय होता है तो व्रती दूध या जल से सूर्य भगवान को अर्घ्य देती है और अर्घ्य देने के बाद इस व्रत का समापन हो जाता है। पहले दिन या हम यूँ कहें कि षष्ठी के दिन जिस तरह से अनुष्ठान किए जाते हैं, जो जो सारे चीज़ प्रसाद के रूप में अर्पण करते हैं, उसी तरह अंतिम दिन या हम यूँ कह सकते हैं कि सप्तमी तिथि को हम सूर्य भगवान को, छठी मैया को अर्पण करते हैं और अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य देने के बाद इस व्रत का समापन हो जाता है और व्रत करने वाले लोग घर लौट आते हैं। घर लौटने के क्रम में उन सारे देवी देवताओं को भी याद किया जाता है जो घर में हैं या अगल बगल हैं। साथ ही साथ व्रत करने वाले अपने से बड़ों का भी उस दिन आदर करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और उसके बाद व्रत करने वाले प्रसाद लेते हैं। प्रसाद लेने के बाद और दूसरे लोग प्रसाद लेते हैं और पूरे दिन, उस दिन जिस दिन समापन होता है, प्रसाद बांटने का ही एक माहौल होता है। बहुत प्रेम से प्रसाद लोग दूसरे को देते हैं या दूसरे के घर जाकर खाते भी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इस व्रत में है कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब लोग सबके घर से प्रसाद मांग कर खाते हैं। और मांग कर खाने का बहुत महत्व है। और घाट पर तो ऐसे देखा जाता है कि लोग तौली चादर बिछाकर प्रसाद का भीख मांगते हैं। सचमुच मित्रों, लगता है कि उस दिन व्रत करने के बाद सब लोग एक हो गए हैं। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। सब लोग प्रसाद प्रेम से लेते हैं और प्रेम से देते भी हैं। उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। ये माँ का आशीर्वाद है, ये माँ का अपने व्रतियों पर उनका स्नेह है। और हम इस व्रत को सत सत नमन करते हैं। और सचमुच में यह वैज्ञानिक पद्धति का व्रत हमारे लिए, हमारे समाज के लिए केवल शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से नहीं, बल्कि एक शिक्षा के रूप में भी ये प्रचलित है। इसका महत्व है। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।